और वो चिंगारी आपको डेवलप करना होगी अपने अंदर कि मुझे क्या करना है, और फिर उसमें जो आपकी अच्छाई से मैच करता हुआ करियर हो वो करियर चुनने के लिए आगे बढ़ो। मीडिया है क्या, सबसे पहले ये जानना होगा। कीबोर्ड पर उसने ऐसी उंगलियों की प्रैक्टिस की थी कि उससे अच्छी स्पीड कोई नहीं निकाल पा रहा। डोरेमोन में वॉइस ओवर एंकर्स हैं जो बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं एक एक आवाज़ निकालने के लिए। ये बहुत बड़ा फर्क है। आप एक या कई जॉब करके करियर बना सकते हैं और कई जॉब करके भी करियर नहीं बनता। वहाँ से हमने डेवलप किया, तो आज भी उसमें से आधों से बात करिए तो कहते हैं सर जो अजीज सर के साथ हमने सीखा हमने कहीं नहीं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपके लखनऊ में ही, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, आपके लखनऊ में ही मुझे एक ऐसा लड़का मिला कुछ साल पहले। इंदिरा नगर चौराहे के ऊपर एक कैनोपी के ऊपर खड़ा था और मैं उससे बात करने लगा तो कहने लगा सर मैंने एक MA किया, फिर दूसरा किया, अब तीसरा करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा 3 करके, तब 2 करके तुम जो हो कैनोपी के ऊपर खड़े हुए हो और यहाँ के ऊपर सेल्स कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट की सेल्स कर रहा था, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही जुड़ा हो। तो मैंने कहा कि तीसरा MA करके तुम्हें मिल जाएगा कोई जॉब अच्छा पे। तो बेसिक देखिए, अभी आपको ये शुक्रगुजार होना चाहिए सचान जी का और आपको शुक्रगुजार होना चाहिए प्रवास फाउंडेशन का कि आपको इस वक्त इस एज के ऊपर ये वो ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके फ्यूचर के लिए आपको करियर बनाने में बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। क्योंकि हम जिस वक्त पढ़ रहे थे और इवन आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि करियर क्या है, उनको पता ही नहीं है कि किस रास्ते पर चलकर वो आगे अपनी ज़िंदगी को संभाल सकते हैं। मैं प्रवास फाउंडेशन के बारे में लखनऊ से, जब मैं दिल्ली से लखनऊ आया तो मुझे मालूम हुआ कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आज देखने को भी मिला और इधर तो कई बार मैंने देखा कि ये अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सचान जी का भी जिस लेवल के ऊपर आपको अभी ग्रूम किया जा रहा है और ट्रेन किया जा रहा है वो वाकई प्रशंसा के लायक है। और खान साहब ने आपको वो जो चिंगारी चाहिए उसकी बात करी है, वो चिंगारी तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कोई रास्ते नहीं निकलते। और वो चिंगारी आपको डेवलप करना होगी अपने अंदर कि मुझे क्या करना है। और जैसा अभी हाशमी साहब ने बताया कि रास्ता कहाँ पर है, हो सकता है आपको अभी भी ना पता हो, पर वो रास्ता आपको चुनना है, वो रास्ता ढूंढना है, अपने अंदर ढूंढना है। अपने अंदर ऐसे ढूंढना है कि अपने अंदर ये झांक कर देखिए कि आपके अंदर क्या कैलिबर है, क्या बेहतरी है कि जिसके बेस के ऊपर आप आगे बढ़ सकें। और वो जिस दिन आपने चुन लिया फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने अंदर एसेस कीजिए, अपने अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, कमियाँ हैं, उनको भी एसेस कीजिए। कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, अच्छाइयों को दूर करने के लिए कोशिश कीजिए, वही आपको रास्ता देगा। और फिर उसमें जो आपकी अच्छाई से मैच करता हुआ करियर हो वो करियर चुनने के लिए आगे बढ़ो, है ना। जैसे खान साहब ने कह दिया कि मैं तो अपनी बहुत सारी अच्छाइयाँ और कैलिबर बता रहे थे, तो एक और भी बताया इन्होंने कि मैं उस वजह से भी गया इस फील्ड। तो आपको अपने अंदर एसेस करना है ना। मुझे मीडिया और कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करने को कहा गया और इसलिए मैं ये तो बैकग्राउंड था, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा मीडिया के बारे में बताऊंगा। हालांकि लास्ट बोलने में सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि टाइम ख़त्म हो चुका होता है। तो मीडिया है क्या, सबसे पहले ये जानना होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, माइक से अलग हट कर बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है। बीच में मीडियम क्या है? बीच में मीडियम है हवा, जो मेरी आवाज़ को आप तक पहुंचा रही है। अब मैं माइक के सामने आ गया, अब ये मीडियम ये है जो मेरी वॉइस को, मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई कर रही है। मीडिया है कोई भी कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी या कोई भी कम्युनिकेशन का तरीका जो आपको एक टारगेट ऑडियंस तक एक अच्छा कम्युनिकेशन पहुंचाने के लिए आपको सक्षम बनाता है। और बहुत बड़ी फील्ड है। जब मैंने आपको इतना बड़ा बैकग्राउंड बता दिया तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी फील्ड है। फील्ड के अंदर फील्ड्स हैं, सब फील्ड्स हैं। आपको अपने अंदर एसेस करना है कि इसमें कौन सी फील्ड आपके लिए हो सकती है। अगर ये फील्ड आप चुनने के इच्छुक हैं तो केवल ग्लैमर पर, केवल बाहर से देखकर कोई फील्ड नहीं चुनना चाहती है। आपको ये एसेस करना होगा कि मेरे अंदर क्या करिए। अभी परसों 2 लड़कियां आई, कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी, मेरे ऑफिस में आ गई। बहुत ही गरीब घर की बच्चियां, सर हमें कुछ नहीं आता और हम कॉल सेंटर में, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, हम क्या करें बताइए, और आप हमें गाइड करिए। तो बेसिक वो मेरे अभी तो किसी काम की भी नहीं है, लेकिन बेसिक जो पर्पस है कि मैंने दोनों से अलग अलग बात करी। एक ने कहा सर हमारी आर्ट और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, तो मैंने खुद
उसका बेसिकली हम जो है एक किसी इंस्टीट्यूट से बात की जो कि डिज़ाइनिंग का कोर्स कराता है, और मैंने कहा कि उसकी फीस मैं दूंगा जो आप पढ़ो। और पर लड़की है, उसके पेरेंट्स की। दूसरी कॉन्फिडेंस था, बोल रही थी बिल्कुल बिना हिचक के, मुझसे अच्छा बोल रही थी। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि तुमको मैं एंकरिंग में ग्रूम करूँगा, वो तुम्हारा एरिया ऐसा हो सकता है कि तुम उसमें बहुत अच्छा कर सकते, है ना। अब हमको भी नज़र रखने की ज़रूरत होती है कि किसमें क्या कैलिबर है, उस कैलिबर को कैसे हम बेस्ट रास्ते पर ले जा सकते। एक एग्जांपल बताता चलूँ, मतलब ये जो आग की बात की थी खान साहब ने, मैं उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। बड़ा पहले 90s में मेरे ऑफिस में एक लड़का आया, इंद्रजीत यादव नाम, कहने लगा कि सर जहाँ चाहे मुझे चाय बनाने पर लगा दीजिए, चाय सर्व करने पर लगा दीजिए, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बिहार से आया हूँ दिल्ली, मुझे यहाँ पर काम करना है, मेरे पास खाने को भी पसंद है। कोई कैलिबर नहीं था, मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ पियोन के लेवल के ऊपर लगाया, लेकिन इतना सच्चा और ईमानदार था कि हमने सोचा कि अब अगला स्टेज उसको जो है धीरे धीरे, जब उसकी ईमानदारी और उसकी सच्चाई का जो थोड़ा सा एहसास हुआ, तो हमने उसको, मेरे साथ एक दिन आया कि सर मुझे टाइपिंग सिखा दीजिए, तो मैंने उसको एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करा दिया। अब अपना ध्यान उधर नहीं कीजिए, अभी लाइट चली गई, ये आती जाती रहती है ना। वो लड़के ने टाइपिंग, मैंने उसको टाइपिंग कोर्स कराया, तो उसने कुछ दिनों में टाइपिंग इतनी अच्छी कर रहा था कि वो और कोई नहीं कर रहा था, जो मेरे पास टाइपिस्ट बैठे थे फुल फ्लेज। फिर गांव जा रहा था बिहार, कहने लगा मुझे कोई टूटा हुआ पुराना कीबोर्ड दे दीजिए कंप्यूटर का, उसके पास कंप्यूटर नहीं था। मैंने कहा उठा लो, कोई भी ले जाओ। तो 15 दिन के लिए गांव पर गया था, वहाँ से वापस आया तो केवल कीबोर्ड पर उसने ऐसी उंगलियों की प्रैक्टिस की थी कि उससे अच्छी स्पीड कोई नहीं निकाल पा रहा, समझ गए। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बाद फिर मैंने उसको डिज़ाइनिंग का कोर्स कराया, डिज़ाइनर वो बना, हमारे यहाँ बड़े दिन काम करता रहा। आज वो पंजाब केसरी अखबार का हेड डिज़ाइनर है इस समय दिल्ली में। तो अंदर आग तो जगानी पड़ेगी, और वो आग जिस दिन जग जाएगी उस दिन आपके लिए अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। और अपने बच्चों को लेकर एक दिन आया था हमारे घर पर खान साहब, और वही आग की बात कर रहे हैं, और बच्चों से कहने लगा कि ये घर है वहाँ से जहाँ से हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, अब उसकी फैमिली है, अच्छी लाइफ है, सब कुछ है ना। तो ये चीज़ जो है आपको समझना होगा कि रास्ते कहाँ पर है। अब जर्नलिज्म के ऊपर थोड़ी सी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। देखिए, जर्नलिज्म जैसे मैंने कहा बहुत ही वाइड फील्ड है, इसमें करियर की अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं। अभी जर्नलिज्म एक प्रैक्टिकल होता था, जो अखबारों का जर्नलिज्म होता था, है ना, जो प्रिंट मीडिया कहलाता था। फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया आया, उससे रिलेटेड एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस एक फील्ड है जो बहुत ही बड़ी फील्ड है, जिसमें पब्लिक रिलेशंस में आप जो है कॉर्पोरेट हाउसेज और इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पर उनकी वॉइस को पहुंचाने के लिए टारगेट ऑडियंस तक काम करते हैं। फिर उसी का एक और एलाइड एरिया इवेंट्स है, उसका एलाइड एरिया जो है एंटरटेनमेंट मीडिया है। एंटरटेनमेंट मीडिया में गेमिंग इंडस्ट्री इस वक्त कितनी तेज़ डेवलप हो रही है आप लोग नहीं जानते। एनिमेशन इंडस्ट्री, है ना, एनिमेशन में आप डोरेमोन देख रहे हैं, डोरेमोन को पीछे कोई बनाने वाली पूरी कंपनी और एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। डोरेमोन में वॉइस ओवर एंकर्स हैं जो बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं एक एक आवाज़ निकालने के लिए, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मीडिया में कौन सा एरिया चुन रहे हैं, आपको अपनी स्किल के हिसाब से देखना है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट एरिया हो सकता है। इस वक्त गेमिंग इंडस्ट्री जो है, अभी उस दिन न्यूज़ थी परसों नरसों के गवर्नमेंट ने गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर जीएसटी जो है शायद बढ़ा दिया, तो गेमिंग इंडस्ट्री के शेयर्स जो हैं एक दिन के लिए नीचे बिल्कुल डाउन हो गए थे। पूरी बड़ी कंपनीज हैं जो इस वक्त गेमिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना। सोशल मीडिया आने के बाद 5 साल पहले 10 साल पहले आप में से और हम में से कोई भी, हम तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हैं, तो हम भी अलग अलग जो मार्केटिंग टूल्स यूज़ करते थे उसमें सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं हुआ करता था। आज नंबर 1 मार्केटिंग टूल जो है सबसे प्रायोरिटी पर वो सोशल मीडिया है। अब आपके लिए ये सोचने की ज़रूरत है कि आप जो 9th 10th 11th 12th में इस वक्त हैं, आपको करियर चुनना है आज से 5 साल और 8 साल आगे क्या फील्ड समझ हो रही होंगी वो देखते हैं। खासतौर पर मीडिया में इतनी तेज़ टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है कि आपको अलर्ट रहना होगा उस समय के लिए। जैसे सोशल मीडिया में आज जो फील्ड्स डेवलप हुई हैं ये 5 साल 10 साल पहले नहीं। तो जिन लोगों ने अपने को इवॉल्व किया और अपग्रेड किया उसके साथ वो आज भी फिट हैं, और जिन्होंने इवॉल्व अपग्रेड नहीं किया अपने को वो आज फील्ड से बाहर हो चुके।
है ना। अब AI आ गया है, अब ChatGPT आ गया है। मेरा एक कॉलीग है ऑफिस में, वो एक दिन एक आर्टिकल लिख के लाया, सर ये देखिए, वो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल, लेकिन मुझे लगा कि इसका कैलिबर तो है नहीं इतना लिखने का। तो मैंने जो 4 सवाल पूछे, कह रहे सर ChatGPT से निकाला। अब हो सकता है हम लोग रिडंडेंट हो जाएं कुछ दिन बाद। आज एंकर AI के थ्रू न्यूज़ पढ़ रहा है अलग अलग टीवी चैनल्स के ऊपर। अब ये शुरू हो गया है और इंडिया में भी 4 साल 5 साल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब एंकर्स को सिर्फ आपने लिख कर दे दिया, लिखने के लिए ChatGPT है, वहाँ से आपने न्यूज़ बना दी। और एंकर वो ओरिजिनल एंकर नहीं है, कोई आदमी नहीं बैठा है, किसी की फ़ोटो लगा दी, वो फ़ोटो जो है वो फ़ोटो बोल रही है और आपको लग रहा है कि ओरिजिनल इंसान को, है ना। तो इस 5 साल 6 साल 8 साल आगे के करियर को सोचिए कि उस वक्त अगर मीडिया में आना है तो मुझे किस लेवल के ऊपर अपने को डेवलप करना होगा। एक और चीज़ जो बताऊंगा, अब मैं अगर डिटेल में जाऊंगा कि कितने करियर हो सकते हैं मीडिया में, तो वो उन लोगों के लिए नाइंसाफ़ी होगी जो मीडिया में करियर नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो बहुत लंबी फील्ड है ना। अगर आप मीडिया में इंटरेस्टेड हैं करियर बनाने के लिए, तो बहुत सारे रास्ते हैं। अपनी स्किल को एसेस कीजिए, अपने को एसेस कीजिए कि मेरे लिए बेस्ट रास्ता कौन सा हो सकता है, और अपना करियर बनाने के रास्ते पर लगिए। करियर और जॉब में फ़र्क क्या होता है, ये सोचा है कभी आपने कि जॉब करता है इंसान और करियर की बात होती है? ये करियर गाइडेंस कोर्स यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर जॉब गाइडेंस नहीं हो रही। क्योंकि जॉब करके आप कई बार सिर्फ सैलरी मिलती है, फिर मान लीजिए आपने कार खरीदी, अब कार आपने इसलिए खरीदी जॉब करके कि उस कार से लोग मुझे पहचाने, तो ये हुआ जॉब। करियर वो है जिससे आपके प्रोफेशन से आपको लोग पहचाने। समझ गए? ये बहुत बड़ा फर्क है। आप एक या कई जॉब करके करियर बना सकते हैं और कई जॉब करके भी करियर नहीं बन सकता, और कई बार बिना जॉब किए भी करियर बन सकता है। एग्जाम्पल AR रहमान। AR रहमान ने कोई जॉब की है, लेकिन वो इस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री में उसका करियर जो है सबसे ऊपर। तो ये आपको एसेस करना पड़ेगा। आज की फील्ड में हर एरिया में करियर बन सकता है। आप एक्सेल किस में कर रहे हैं, वो अंदर की आग जो खान साहब कह रहे हैं कि आप जगाए हुए हैं किस एरिया में अपने को डेवलप करने के लिए। आज म्यूजिक करियर है, आज इवेंट डांस करियर है, आज ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं जो आप करियर बना सकते हैं, है ना। और ये जो जितने लोगों ने एक्सपर्ट्स ने बात करी, वो भी एक्सपर्ट, वो करियर है, वो कैसे करियर सिक्योर करियर ऑप्शन है जिसमें आप जा सकते हैं, है ना। तो अपने अंदर बार बार वही कह रहा हूँ, एसेस कीजिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजर्स, SEO, ये सब नए ज़माने के टूल्स हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये कौन 5 साल पहले जानता था कि ये भी कोई मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा और मीडिया इंडस्ट्री इसके बिना काम ही नहीं कर पाएगी। या डिजिटल मीडिया के ऊपर प्रमोट किए बिना आप काम ही नहीं कर पाएंगे। आज जो मैगजीन्स हैं वो ज़्यादा यूथ जो है पढ़ रहे हैं मोबाइल के ऊपर, अखबार पढ़ रहे हैं लोग, न्यूज़ जान रहे हैं लोग मोबाइल के ऊपर। तो पूरा इंडस्ट्री की डायनेमिक्स बदलती चली जा रही है, और उसके लिए हमको, आपको और ख़ास तौर पर इस यूथ को तैयार होना होगा कि हमारे लिए क्या रास्ते हैं और आगे क्या करियर ऑप्शंस उस वक्त होंगे जब हम निकल कर जॉब के लिए और करियर बनाने की फील्ड में 5 साल 8 साल बाद पहुँचे। देखिए, जैसे मैंने बताया बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हैं। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग भी मीडिया की फील्ड है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का अलग कोर्सेज है। आपने अभी बताया कि आपका कोर्सेज हैं कुछ जो आप चला रहे हैं, है ना, वो कम्युनिकेशन का है, क्या है, आप क्या चला रहे हैं? सर्टिफिकेट और एडवांस कोर्स। BA JMC ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, जो बैचलर्स इन जर्नलिज्म है और मास कम्युनिकेशन है। दिल्ली में, मैं दिल्ली का जानता हूँ, दिल्ली में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है जो दिल्ली स्कूल के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है जो JNU से लगा हुआ है, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। उसके अलावा जामिया मिलिया का मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बहुत ही रेप्यूटेड समझा जाता है। शाहरुख खान भी वहीं का पढ़ा हुआ है, बहुत सारे टॉप के बरखा दत्त वगैरह वहीं के पढ़े हुए हैं। और हमारे मिलते हुए बहुत सारे मिलने वाले जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, सब इन्हीं इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं। अब आपको, अब जब यह बात करने का आपने मौका दिया है, तो एक बात बस और बताऊँगा
मैं लखनऊ में भी मेरा ऑफिस है, रियल न्यूज़ इंटरनेशनल के नाम से न्यूज़ एजेंसी है और उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। मैं टॉप मोस्ट इंग्लिश मीडिया से जुड़ा रहा हूँ, आउटलुक, हिंदू डिस्लाइन वगैरह से। मैं दिल्ली में ज़्यादा रहा हूँ, तो दिल्ली में जो स्टूडेंट्स निकल कर आते हैं मेरे पास, थोड़ा डिफरेंस है देखिए। जो दिल्ली में मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जो मान लीजिए BAGMC कर रहे हैं या MAGMC कर रहे हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से, उनको अलग अलग सारी फील्ड्स में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दी जाती है। वो प्रोफेशनलिज्म है, वो प्रोफेशनल अप्रोच है। वो इंस्टीट्यूट का नाम ही इसीलिए बनता है कि वो तैयार कर देते हैं बच्चों को। अब उसमें जो सब फील्ड से बच्चा डिसाइड करता है कि इसमें मुझे कहाँ पर अपने को एक्सेल करना है। उसमें फोटोग्राफी भी है, उसमें जो है एडिटिंग भी है, उसमें अलग अलग फील्ड्स हैं, उसमें डायरेक्शन है, उसमें प्रोडक्शन है। वो सारी फील्ड्स जो होती हैं, ख़ासतौर पर अलग अलग स्किल सेट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन प्रिंट जर्नलिज्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जहाँ से मैंने भी एक कोर्स किया। और जामिया का जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब आपको अपना स्किल सेट देखते हुए, हालांकि उसमें एंट्री आसान नहीं है, इनमें से किसी में भी आपको उस लेवल के ऊपर पोर्टफोलियो बनाना होगा, उस लेवल पर अपने को तैयार करना होगा। लेकिन जो लखनऊ में मेरे पास जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पर तैयार नहीं किए जा रहे। रॉ होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है। कहने को तो अलग, हम इस इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं। मेरे साथ कम से कम 45 स्टूडेंट्स जो हैं, जो निकल कर आए इन दिल्ली के 3 इंस्टीट्यूट से, मेरे साथ काम कर चुके हैं और वो जेन्युइनली जान रहे थे काम। और वहाँ से हमने डेवलप किया। तो आज भी उसमें से आधों से बात करिए तो कहते हैं सर, जो अजीज़ सर के साथ हमने सीखा, हमने कहीं नहीं सीखा। लेकिन यहाँ पर जो है आप स्किल सिर्फ आपके लिए काम की नहीं होती। स्किल आपने स्किल डेवलप कर ली, आपको अपने को डेवलप करना है उस स्किल के साथ। आपको सिर्फ जॉब नहीं करना है, करियर बनाना है। फ़र्क होता है। एक में आदमी अपने को डुबो देता है, अपने को डेवलप करने में लगा देता है। जॉब का मतलब है चलता है एटीट्यूड डेवलप करना, चलता है एटीट्यूड, कहीं आपको आगे नहीं लेगा, है ना। जब आप स्किल में, कौन सी स्किल में, किस एरिया में जाने के इच्छुक हैं, जब आप वो डिसाइड कर लेंगे तो कौन से इंस्टीट्यूट से जाके करेंगे, वो फिर आप तब डिसाइड कीजिए। थैंक यू।